फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू लॉ के फोर्थ एक्ट द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये द हिंदू लॉ का लास्ट एक्ट है। इसका सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा और ये कहाँ कहाँ लागू होता है। तो इसका संक्षिप्त नाम द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसका संक्षिप्त नाम द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है और ये हमारे इंडिया में इन्फोर्स्ड कब हुआ? 21 दिसंबर 1956। ये 21 दिसंबर 1956 को लागू हुआ और इस समय वर्तमान समय में ये होल इंडिया में लागू है। वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में ये होल इंडिया में लागू है। अब इसका सेक्शन 2 कहता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। ये किस पर अप्लाई होगा? जो व्यक्ति हिंदू है, धर्म से हिंदू है, उस पर ये एक्ट लागू होगा। और हिंदू की डेफिनेशन इसके जब हमने स्टार्ट किया था तो पहले द हिंदू मैरिज एक्ट में हमने इसको डिफाइन किया था। इसके बाद में सेक्शन 3 में इसमें कुछ डेफिनेशन दी गई है। उनमें से माइनर की डेफिनेशन और जो कुछ डेफिनेशन थी वो पहले आ चुकी हैं। इसमें मेंटेनेंस की डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करते हैं। मेंटेनेंस बताया गया, मेंटेनेंस मीन्स प्रोविजंस ऑफ फूड, जो उसका खान पान है उसके लिए, क्लॉथिंग उसके कपड़े पहनने के लिए, उसके जो भी कपड़ों की जरूरत है, रेजिडेंस उसके निवास की जो जरूरत है, एजुकेशन शिक्षा के लिए आवश्यकता जो है, मेडिकल अटेंडेंस जो हमारा दवा वगैरह की जितनी जरूरत है, एंड ट्रीटमेंट उसके इलाज में जो जरूरत है, इन चीजों की जरूरतों के लिए जो एक व्यक्ति दूसरे को पैसे देता है वो मेंटेनेंस है। इसके बाद इसमें इसका सब क्लास 2 कहता है जो अनमैरिड गर्ल है, जो अविवाहित बच्ची है, उसमें रीजनेबल एक्सपेंसेस जो क्षमता के अंदर है वो खर्चे ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ हर मैरिज, उसके विवाह के समय या विवाह के लिए जो उसका खर्च हो रीजनेबल, जो उसकी क्षमता के भीतर हो, वो भी मेंटेनेंस की कैटेगरी में आएगा। तो ये इसका मेंटेनेंस के डेफिनेशन बताई गई। अब इसका सेक्शन 4 कहता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट। इस एक्ट की ओवरराइडिंग क्या होगी? ओवरराइडिंग मीन्स कि ये कैसे, कब, कहां और किस तरीके से लागू होगा। तो इसमें पहला कहा गया कि इस एक्ट के लागू होने के पहले एनी टेक्स्ट रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ enforced before this act enforced before the commencement of this act shall cease। इस एक्ट के लागू होने के पहले अगर कोई नियम या कोई प्रथा या कोई यूजेस अगर प्रचलित था तो वो समाप्त हो गया। इस एक्ट के पहले जो भी प्रचलित था वो इस एक्ट के बाद खत्म हो गया। इस एक्ट के अनुसार ही एडॉप्शन होगा। सेकंड, इसका सब क्लास 2 कहा गया कि एनी अदर लॉ, और कोई भी लॉ, ये तो हो गया कि कोई भी नियम कानून ये सब हो, कोई भी और लॉ अगर प्रेजेंट था हिंदू के लिए एडॉप्शन में तो वो सारे लॉ खत्म हो जाएंगे। अब
केवल और केवल द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत ही कोई हिंदू व्यक्ति एडॉप्शन ले सकेगा या दे सकेगा। इसके अलावा कोई भी नियम, कोई भी लॉ वर्क नहीं करेगा। अब इसका सेक्शन 5 कहता है एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। एडॉप्शंस टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्या क्या है? पहला इन्होंने इसका सब क्लास 1 कहा, अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस चैप्टर कंट्रोवर्सन शैल बी वॉइड। इस जो भी चैप्टर में जो एडॉप्शन के नियम दिए गए हैं, जो प्रोविजंस दिए गए हैं, उन प्रोविजंस के अलावा अगर कोई भी उनके विरोधाभासी या उनके अलावा कोई भी व्यक्ति अडॉप्शन करता है, मतलब कंट्रोवर्शन के द्वारा, उनके विपरीत के द्वारा कोई भी अडॉप्शन लेता है या देता है, तो वो उसका शैल बी वाइड, वो उसका शून्य हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, मतलब वो अडॉप्शन नहीं माना जाएगा। अगर जो इसके प्रोविजंस जो लिखे हैं उन प्रोविजंस के अलावा कोई बच्चे को अडॉप्ट करता है या देता है, तो इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसका अडॉप्शन लेना या देना दोनों वाइड हो जाएंगे। ये इसका फर्स्ट कहा गया। सेकंड कहा अडॉप्शन विच इज वाइड shall neither create any right in the adoption family in favor of any person। जो इसके विपरीत, मतलब जो इस द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के विपरीत कोई भी अडॉप्शन लेता है या देता है, तो लेने वाले के लिए उसका कोई राइट क्रिएट नहीं होगा उस बच्चे का। वो बच्चे का सारा राइट देने वाले का, जिसके मदर फादर या गार्जियन था, उसके पास जो राइट है उसी के पास वो मेंटेन रह जाएंगे, क्योंकि उसने जबरदस्ती इसको लिया, इस एक्ट के खिलाफ में लिया। तो उन्होंने कहा कि कोई भी राइट क्रिएट नहीं होंगे उसके, क्योंकि इसमें जो प्रोविजंस है उन प्रोविजंस के विपरीत उसने अडॉप्शन लिया है या दिया है, तो उसके कोई राइट नहीं मेंटेन होंगे लेने वाले के यहाँ, और देने वाले के यहाँ ही उसके राइट रह जाएंगे उस अडॉप्टेड चाइल्ड के। अब इसका सेक्शन 6 क्या कहता है? रिक्विजिट्स ऑफ वाइड एडॉप्शन। वाइड एडॉप्शन क्या होगा, उसकी क्या कंडीशन होंगी, वो इस सेक्शन 6 में बताई गई है। तो इसकी पहली कंडीशन है द पर्सन अडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी। उसके पास क्या होना चाहिए? बच्चे को लेने की क्षमता होनी चाहिए, बच्चे को रखने की क्षमता होनी चाहिए। अडॉप्शन हैज बी कैपेसिटी, उसके पास क्षमता होनी चाहिए। एंड आल्सो द राइट, और उसके पास राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि वो बच्चे को ले सकता है। टू टेक इन अडॉप्शन, कि वो बच्चे को गोद में ले सकता है, ऐसा उसके पास अधिकार भी होना चाहिए। इसका सेकेंड पार्ट कहता है द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज द कैपेसिटी टू डू सो। और जो बच्चा दे रहा है उसके पास भी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बच्चे को दे सके, वो बच्चे को किसी को अडॉप्ट करने के लिए दे सके, उसकी भी क्षमता होनी चाहिए। थर्ड कहा द पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। और वो जो पर्सन है वो कैपेबल होना चाहिए, उसके पास में क्या होना चाहिए? कैपेसिटी होना चाहिए कि वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, उसकी क्षमता है। फोर्थ कहा द अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन मेंटेन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो भी कंडीशन मेंटेन करी गई, जो भी कंडीशन कही गई, जो भी नियम बताए गए, उन नियमों के तहत ही अडॉप्शन लिया जाएगा। गोद कब लिया जाएगा? जो इस चैप्टर में, इसके जो चैप्टर्स में नियम बताए गए, उन नियम के अनुसार ही वो बच्चा गोद लिया जाएगा। अब सेक्शन 7 क्या कहता है? इसका कैपेसिटी ऑफ ए मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन।
कोई भी मेल पर्सन किसी बच्चे को एडॉप्शन में कैसे लेगा उसके बारे में इनमें कहा गया है। तो इन्होंने कहा कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए मतलब पूर्ण तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। नॉट ए माइनर, वो नाबालिग नहीं होना चाहिए। वो जो गोद ले रहा है वो क्या होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, 18 साल से एबव होना चाहिए। जो व्यक्ति वो गोद ले रहा है वो नाबालिग नहीं होना चाहिए। कैपेसिटी टू टेक चाइल्ड, और उसकी क्षमता होनी चाहिए बच्चे को लेने की, बच्चे को लेने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। और यदि उसकी वाइफ जिंदा है, जो मेल पर्सन किसी बच्चे को गोद ले रहा है, अगर उसकी वाइफ जिंदा है, कंसेंट ऑफ हर, तो उसकी पूर्ण सहमति होनी चाहिए। बिना वाइफ की सहमति के कोई भी पर्सन, मेल पर्सन किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। अब या तो उसकी वाइफ क्या हो, अगर वो सहमति नहीं दे रही है, नहीं मिल रही है उसकी सहमति, तो उसकी वाइफ क्या हो, फाइनली रिनाउंस द वर्ड, उसने संसार को त्याग दिया हो, मतलब कि वो सन्यासिनी हो गई हो, उसने इस संसार के माया मोह को त्याग दिया हो। फाइनली रिनाउंस द वर्ड, फाइनली रिनाउंस द वर्ड, इस संसार के माया मोह को त्याग करके सन्यासिनी हो गई हो। या सीज टू बी ए हिंदू, या तो उसने हिंदू धर्म को ही त्याग दिया हो, किसी अन्य धर्म में चली गई हो, हिंदू धर्म को त्याग दिया हो। दूसरी इसकी थर्ड चीज क्या, डिक्लेयर बाय द कोर्ट अनसाउंड माइंड, उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसको अनसाउंड माइंड, उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया हो कि उसकी सोचने समझने की या ऐसा करने की उसकी क्षमता ही खत्म है कि वो क्या डिसीजन दे सकती है, उसको सोचने समझने की या ऐसा कुछ करने की क्षमता नहीं हो। मोर ये कहा उन्होंने कि अगर ऐसी कोई चीज है, कौन कौन सी चीज, वो सन्यासिनी हो गई हो और हिंदू धर्म को त्याग दिया हो, या किसी कोर्ट के द्वारा उसको अनसाउंड माइंड, अस्वस्थ डिक्लेयर कर दिया गया हो कि वो सोचने समझने की क्षमता उसमें नहीं रहती है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो फिर उसकी अनुमति जरूरी वाइफ की नहीं होगी और हस्बैंड उसको गोद अडॉप्टेड कर सकेगा। अब ये भी कहा कि अगर किसी पर्सन की एक से ज्यादा वाइफ है और वो जिंदा है, तो सारी वाइफ के लिए यही लगता है कि सारी जितनी भी वाइफ है उन वाइफ की पूर्ण कंसेंट होनी चाहिए, और उनमें से अगर कोई कंसेंट नहीं होता तो फिर वही चीज पहली आ जाती है कि वो सन्यासिनी हो गई हो, उसने हिंदू धर्म त्याग दिया हो, या उसको किसी कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया हो उनमें से किसी वाइफ को, तो उसकी सहमति नहीं चाहिए। अदरवाइज जितनी भी वाइफ है उन सब की सहमति किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए जरूरी है, मस्ट है। ये इसके सेक्शन 7 में कहा गया। अब सेक्शन 8 में क्या कहा गया, इसी का जस्ट अपोजिट, कैपेसिटी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन, कि उस फीमेल हिंदू किसी को कैसे अडॉप्ट कर सकती है। तो सेम कंडीशन होनी चाहिए कि फीमेल जो है वो साउंड माइंड होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क की होनी चाहिए, सोचने समझने की डिसीजन या क्षमता होनी चाहिए। नॉट ए माइनर, वो महिला क्या हो कि नाबालिग ना हो, वो 18 साल से ऊपर हो। कैपेसिटी टू टेक चाइल्ड, उसकी बच्चे को गोद लेने की क्षमता हो उस महिला के पास में। और यदि उसका हस्बैंड जिंदा है, जो महिला किसी बच्चे को गोद ले रही है, अगर उसका हस्बैंड जीवित है तो वो क्या है, उसकी पूर्ण सहमति चाहिए, हस्बैंड की भी पूर्ण सहमति चाहिए। अगर हस्बैंड की पूर्ण सहमति नहीं है तो बच्चे को गोद नहीं ले सकती। या तो उसका हस्बैंड रिनाउंस, फाइनली रिनाउंस द वर्ड, उसने इस संसार के माया मोह को त्याग दिया हो, मतलब सन्यासी हो गया हो, या सीज टू बी हिंदू, ये उसने हिंदू धर्म को ही त्याग दिया हो, मुस्लिम या अदर धर्म में चला गया हो। डिक्लेयर बाय द कोर्ट अनसाउंड माइंड, उसको अनसाउंड माइंड किसी कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया हो कि वो सोचने समझने की क्षमता उसमें नहीं है।
तब अगर ये 3 कंडीशन उसमें आ जाती हैं तो उसकी परमिशन या उसकी सहमति आवश्यक नहीं होगी, अदरवाइज उसकी सहमति लेना पड़ेगा, उसकी सहमति के बिना अडॉप्शन नहीं हो सकता। ये सेक्शन 8 में कहा गया। अब सेक्शन 9 इसका कहता है पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग एन अडॉप्शन। जो पर्सन है वो अडॉप्शन में देने की क्या क्या होनी चाहिए। पहला चीज, कौन कौन दे सकता है किसी बच्चे को अडॉप्ट, कौन कौन दे सकता है। फादर, नेचुरल फादर और मदर, नेचुरल मदर, और द गार्जियन ऑफ ए चाइल्ड, या गार्जियन जो विधिक रूप से उसको अपॉइंट किया गया हो, एंड कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड, और उसको ये क्षमता हो कि वो बच्चे को गोद दे सकता है। ऐसी कंडीशन पहली सब क्लास 1। सब क्लास 2 में कहता है फादर और मदर इफ अलाइव, अगर फादर और मदर दोनों जिंदा हैं, देने का राइट किसको है, फादर को भी है, मदर को भी है, और गार्जियन को भी है जो लीगली अपॉइंट किया गया है। दूसरा कहा फादर और मदर में से अगर दोनों जिंदा हैं तो दोनों की सहमति से ही उसको गोद अडॉप्ट दिया जाएगा, अडॉप्शन में दिया जाएगा। अगर दोनों जिंदा हैं तब उनको दिया जाएगा, या अगर दोनों जिंदा हैं, एक फिर वही आता है कि वो सन्यासी हो गया हो या सन्यासिनी हो गया हो, या वो हिंदू धर्म को त्याग दिया हो, या उसको किसी कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया हो एक को, और एक तब एक अपनी सहमति से बच्चे को गोद या अडॉप्शन में दे सकता है, अदरवाइज वो अडॉप्शन में नहीं दे सकता। दोनों की सहमति जरूरी है, या दोनों में से एक ने क्या हो, सन्यासी या सन्यासिनी हो गई हो, या हिंदू धर्म को दोनों में से एक ने त्याग दिया हो, या वो अनसाउंड माइंड किसी कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया हो। अगर ऐसा एक के साथ में कर दिया गया तब फिर एक उसको अडॉप्शन में दे सकेगा। अब इसका क्लॉज 3 उसका रिपेल्स कर दिया गया, निरसित हटा दिया गया है। इसका 4th कहा गया अगर मदर और फादर जो उसके नेचुरल गार्जियन हैं, बोथ डेथ, दोनों उसके खत्म हो गए, हस्बैंड भी खत्म हो गया और वाइफ भी खत्म हो गई, मतलब उसका मदर और फादर दोनों की डेथ हो गई उस चाइल्ड की, देन द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, तब उसका गार्जियन, पर गार्जियन जिसको विधिक रूप से अपॉइंट किया गया हो, ऐसा गार्जियन उसको अडॉप्शन में दे सकेगा। तो ये इसके 4 इसके सब क्लॉज में बताए गए हैं कि पर्सन, कौन सा पर्सन कैपेबल होगा उस बच्चे को गोद में देने के लिए, ये सेक्शन 9 में बताया गया। तो अब इसके सेक्शन 1 टू सेक्शन 9 क्लियर हो गए होंगे। इसके सेक्शन 1 में शार्ट टाइटल बताया गया, सेक्शन 2 में कहा गया कि जो हिंदू होगा वही इसमें इसको लागू होगा, 3rd में कहा गया कुछ डेफिनेशंस, और 4th में वो राइटिंग कि इस टेक्स्ट के पहले जो भी नियम कानून या कोई लॉ था वो अब सीज्ड होगा, वो लागू नहीं होगा। इसके 5th में कहा गया कि इसमें जो चैप्टर के अलावा कोई रेगुलेट करता है या अडॉप्शन करता है तो वो वाइड हो जाएंगे, वो लीगल नहीं होंगे। सेक्शन 6 में कहा गया कि अडॉप्शन में नियम क्या क्या होंगे, वो 4 नियम बता दिए गए। सेक्शन 7 में कहा कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए। सेक्शन 7 में मेल की और सेक्शन 8 में फीमेल की। सेक्शन 9 में वो पर्सन जो दे रहा वो कैपेबल कैसा होगा, कौन कौन पर्सन दे सकता है, इसके बारे में बताया गया। तो सेक्शन 1 टू सेक्शन 9 द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के क्लियर हो गए होंगे। अब इसके सेक्शन 10 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।